बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद। आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं पीटीआई की आला क़यादत के साथ। मियां फरजंद अली गोहिर और उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कल का जो वाक़या पेश आया आखिर इसकी वजह क्या बनी और ये किस तरह ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हुआ क्या है, इसको थोड़ी सी तफसील बताएँगे आप? ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाक़या जो कल का हुआ है, यहाँ हमारे 28 BC की एक कच्ची बस्ती है जहाँ कुछ गरीब लोग हैं, 15-16 साल से वहाँ वो रह रहे हैं। छोटे छोटे उनके घर हैं, 2-2 मरले के, 2.5-2.5 मरले के, और उसके अंदर वो बेचारे अपना गुजारा करते हैं। तो उस जगह को हमारे कमिश्नर साहब के हुक्म से हमारे AC साहब वहाँ गए उनको गिराने के लिए, और उनको उनका सामान भी ना, उनको कोई नोटिस सर्व किया, उनका सामान भी नीचे, इवन के कुरान पाक भी नीचे दबा दिए सारे मलबे के अंदर। और कुछ लोग भी उसके नीचे आए और उसको चोटें भी लगीं, उनके गार्डर उनके ऊपर गिरे। तो वो लोग मेरे पास आए, मेरा वहाँ फार्म है, मैंने वो अपनी कोई ज़मीन ख़रीद के वहाँ फार्म बनाया हुआ है। तो मैं जब मेरे पास उनकी औरतें चीखें मारती हुई आई तो मैं वहाँ मौके पे गया। मैंने जाके वहाँ गाड़ी ठहरी हुई थी AC साहब की, मैंने वहाँ जाके उनके साथ गाड़ी रोकी और मैंने उनको गाड़ी के अंदर बैठ के इशारा किया कि थोड़ा शीशा डाउन करें। तो मैंने देखा तो AC साहब मौजूद नहीं थे, वहाँ तहसीलदार साहब थे। मैंने उनको कहा कि आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, आपको कम से कम इन लोगों को नोटिस देना चाहिए था। कहता जी ये ज़मीन जो थी ये है उसकी दानिश स्कूल की। तो मैंने कहा दानिश स्कूल को तो ज़मीन अलाट हुए कोई मेरा ख्याल है 12 साल हो गए, तो आपको आज याद आ रहा है, और अगर याद भी आ रहा है तो फिर आप कम से कम उनको 10-15 दिन 20 दिन का नोटिस दें ताकि वो लोग अपना इंतज़ाम कर लें, कहीं चले जाएं। ये तो बेचारों के पास, और दोपहर के 2 बजे आप इनको गिराने के लिए आ गए। मुझे कहता जी आप AC साहब से बात कर लें। तो मैंने AC साहब का नंबर मिलाया। AC साहब ने मुझे कहा कि जो आप कह रहे हैं मैं आपके मौक़िफ़ की बिल्कुल मैं तईद करता हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन जो है ना हमें जो है ना DC साहब का हुक्म है, तो आप DC साहब से बात कर लें। मैंने कहा DC साहब का नंबर मिलाया, उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। कमिश्नर साहब का नंबर मिलाते हैं, वो तो खैर कभी अटेंड ही नहीं करते। मैंने मतलब उनको कहा, AC साहब को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अब ये ऑपरेशन को रोक दें। जितने आपने 15-16 मकान गिरा दिए हैं वो नुकसान उनका हो गया है। अंदर से लोग कुरान पाक भी निकाल के उसकी मूवियाँ भी मुझे दिखा के गए। तो मेहरबानी करेंगे आप इसको स्टॉप कर दें, फिर कल आप जो भी बात होगी मैं भी बात कर लूँगा। तो उसके बाद आप इनको कोशिश करेंगे, इनको 10-15 दिन का टाइम दे दें, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये सारे लोग अपना खाली कर देंगे, और इनसे भी हम लिखवा लेते हैं रिटर्न में। उन्होंने खैर मेहरबानी की, उन्होंने अपने अमले को वापस बुला लिया, चल गए। अगले दिन वो 2 बजे फिर दोपहर को अपना अमला लेके और काफ़ी सारी गाड़ियाँ लेके वहाँ फिर पहुँच गए। तो फिर मैं उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं था, मुझे लोगों ने फ़ोन किया रोते हुए कि इस तरह हमारे घरों को गिरा रहे हैं। तो मैंने खैर 4 बजे के करीब मैं दफ्तर पहुँचा ADCR साहब के पास। ADCR साहब ने मुझे कहा कि जी ये मियाँ साहब मेरे बस की बात नहीं, आप DC साहब से या कमिश्नर साहब से बात करें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हक़ाइक़ बता दिए हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जब मैं कमिश्नर ऑफिस गया तो वहाँ मीटिंग चल रही थी। मुझे उनके PA ने कहा कि मियाँ साहब ये मीटिंग आधे पौने घंटे में ख़त्म हो जाएगी, तो आप कमिश्नर साहब से मिल लेना। तो मैं उनके दफ्तर में बैठ गया PA के साथ। तो उनकी मेहरबानी, वहाँ मैं मतलब बैठा, उन्होंने चाय भी मुझे पिलाई, और उसके बाद जो है जैसे वो बाहर निकले तो मुझे बुलाया कि जल्दी आएँ, वो जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। मैं गया, मैंने जाके, मुझे मास्क पहना हुआ था, मैंने अपना तारफ़ कराया। मैंने बताया कि मैं साबिक़ डिवीज़नल प्रेसिडेंट हूँ और मौजूदा वाइस चेयरमैन हूँ मैं साउथ पंजाब का, तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ साउथ पंजाब का। तो मुझे और वो आपसे बात करनी है, आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे कहता है यार मेरा मसला नहीं, ये DC का मसला, उससे बात करें। मैंने कहा सारा मेरी बात तो सुने, मैंने आधा घंटा आपका पौना घंटा इंतज़ार किया है, आप ओवरऑल हेड हैं, आप इंचार्ज हैं, मुझे आपका कहा जा रहा है, आप बात सुनाएं मुझे क्या बात सुनानी है। मैंने कहा जी आप उन लोगों को जो है ना थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो अपना सामान उठा लें। आप मेरे साथ किस रवैये में बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं आपके साथ किस रवैये में बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी का नुमाइंदा हूँ, मैं साबिक़ टिकट होल्डर हूँ, और मैं इस टाइम प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, और आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आम आदमी की बात आप कैसे सुनते होंगे? तो मुझे कहते फिर इस तरह तो आपका बाप भी मुझे बात नहीं सुना सकता। मैंने कहा मेरे बाप को फौत हुए ना तकरीबन 15-16 साल हो गए, तो आप मेरे बाप तक क्यों पहुँच रहे हैं? और आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। बस ये मेरी कहने की देर थी, तो मुझे जी वो तो वापस से बाहर हो गया कि मैं तो FIR करवाऊँगा, मैं तो ये करूँगा। उनका अमला बीच में भाग के आ गया, और जी मुझे कमरे में बैठने को कहा, मैं बैठ गया जाके। खैर
मुझे वहाँ ड्रिंक्स वगैरह दी। पहले तो मुझे प्रेशराइज़ किया कि जी ये जो भी बात होगी यहीं इसको। मैंने कहा नहीं, मैं चूँकि एक तो इन्होंने कहा कि मुझे ये भी कहा कि आप जैसे कई सदर यहाँ फिर रहे हैं, तो मैंने कहा अगर आप हमारे सदरों की, तो फिर हम किस लिए पार्टी के नुमाइंदे हैं अगर प्रेसिडेंट की इज़्ज़त नहीं है, अपना रीजनल प्रेसिडेंट की इज़्ज़त नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इज़्ज़त नहीं है, हमारे आम वर्कर की इज़्ज़त नहीं है, तो फिर हमारा क्या हक बनता है यहाँ आने का दफ्तरों में। सही कह रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि ज़ातियात की लड़ाई नहीं थी, आपने गरीब लोगों की आवाज़ बुलंद की, इसी हवाले से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो वो लोग आपके साथ अटैच हैं? जी बिल्कुल। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि मुझे बिठाया वहाँ और मेरे ऊपर एक दिन पिछली डेट में, मतलब वो तो डाल देता चलें जी मेरी उसके साथ जो भी बात हुई वो भी उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे ओहदे को भी मेरी तजलील की, मेरे फादर का नाम भी उन्होंने लिया, मुझे बाप का नाम मुझे लेके गाली दी। और लेकिन उसके बावजूद जो मेरे ऊपर FIR दी वो ये दी कि एक दिन पिछली डेट के अंदर ये FIR दी कि मैं असला लेके वहाँ अपने दोस्त के साथ गया हूँ, मैंने उनकी गाड़ी तोड़ी है, मैंने उनके ऊपर फायरिंग की है और मैंने उनकी कार मुख्तार में वो ऐसी दफ़ात लगाई जो नॉन बेलेबल थी। यानी इतना अंधी लगी हुई है कि हमारी पुलिस को भी ये पता है कि जिस दिन वहाँ वो गए हैं उस दिन उनका वहाँ SI और उनका अमला भी मौजूद था। अगर मैंने फायरिंग की थी तो मुझे क्यों अरेस्ट नहीं किया, 15 क्यों नहीं की गई। यानी एक फेक। और अगर मेरे जैसे बंदे जो नाज़िम रहा है साहब के तहसील नाज़िम MPA का इलेक्शन लड़ चुका है और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके डिविजनल प्रेसिडेंट और रीजनल सतह पे मैं काम कर रहा हूँ और फाउंडर 16 साल मुझे पार्टी के अंदर हो गए, तो मेरे जैसे बंदे के साथ अगर इस तरह के फेक पर्चे यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा के, वो तो जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हक़ाइक़ तक पहुँचे, उन्होंने मेरी बेल भी मंजूर की और वो दफ़ात भी सारी ख़त्म कर दी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। या तो अब ये ब्यूरोक्रेसी रहेगी जो बेलगाम जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की, जो मैं समझता हूँ कि जब काफ लीग के दौर की पहले के ये वो पालतू लोग हैं, या फिर अब PTI की कारकुन रहेंगे। अब ये इमरान खान साहब को भी फैसला करना होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी बचानी है या ये ब्यूरोक्रेसी जो दूसरी जमातों के पालतू लोग हैं उनको यहाँ चलाना है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मियाँ फरजंद अली गोहिर जो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। हमारे साथ और दोस्त अवाम मौजूद हैं जो इनको मुबारकबाद देने के लिए आए, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहेंगे। सर क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र करीम मुग़ल एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं तहसील सदर PTI अहमदपुर ईस्ट हूँ। आज हम फरजंद अली गोहिर भाई के घर आए हैं इनको मुबारकबाद देने के लिए। और ये जो कमिश्नर साहब का जो एक्ट था, वी स्ट्रांगली कंडेम्ड कि ये उनका एक्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। उनको ये देखना चाहिए था कि ये एक PTI का अहम रुकन है और डिवीज़नल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाज़िम रह चुके हैं, टिकट होल्डर हैं, मौजूदा साउथ पंजाब के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हमारी हुकूमत के होते हुए अगर हमारे एक मोतबर शख्स से अगर ये ब्यूरोक्रेसी इस तरह अगर एक्ट करेगी तो हम आज आपको बता रहे हैं ऐसे लोगों को यहाँ हम भावलपुर में नहीं रहने देंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर PTI की आला क़यादत का कहना था कि ये कोई ज़ातियात की लड़ाई नहीं थी, एक गरीब आवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने बताया कि मेरे फादर का भी नाम इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ये मामलात आगे बढ़े और एक रात जो है यहाँ हवालात में भी रहे। उसके बाद अब खैर आफियत से अपने घर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ अटैच हैं जो यहाँ पर मुबारकबाद के लिए आए हुए हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी के साथ दें हमें इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।